नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की शुरुआत। अगर आप अंबिकापुर शहर में रहते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि गर्मी आते ही कोल्ड ड्रिंक जैसे अन्य सामानों की बिक्री में काफी इजाफा देखने को मिलता है। लेकिन दूसरी ओर दुकानदार एक्सपायरी सामान ग्राहकों को बेचते हैं। ऐसा ही एक मामला अंबिकापुर शहर के अंतर्राज्यीय नया बस स्टैंड के एक दुकान से सामने आया है। इस दुकान का नाम शिवम डेयरी नीड्स है, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक सहित अन्य सामानों की बिक्री की जाती है। लेकिन खाद्य एवं औषधि विभाग की नज़र इस दुकान पर नहीं पड़ने की वजह से रोजाना इस अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में आने जाने वाले ग्राहकों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां एक्सपायरी मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक सहित अन्य सामान बेचे जा रहे हैं। जहां ग्राहकों द्वारा इसकी शिकायत की जाती है तो दुकानदार डरा धमका कर ग्राहकों को वापस भेज देता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि खाद्य एवं औषधि विभाग के द्वारा निगरानी कैसे की जा रही होगी। वहीं अधिकारी ने कहा है कि इस मामले की शिकायत आवेदन के आधार पर दर्ज की गई है। इस कोल्ड ड्रिंक में काले कलर का कुछ दिखाई दे रहा है। वहीं दुकान पर जाकर और बोतलों की सैंपलिंग भी की गई है, जिसके बाद जांच के लिए खाद्य एवं औषधि विभाग रायपुर को भेजा गया है। वहीं रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि अंबिकापुर शहर के नया बस स्टैंड में संचालित शिवम डेयरी नीड्स में खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा इससे पहले भी जांच के बाद सैंपल लेकर रायपुर भेजे गए हैं, जिसके बाद रिपोर्ट आने के बाद की कार्यवाही के लिए न्यायालय में फाइल भेजा गया है। अब देखना होगा कि इस एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक को लेकर इस दुकानदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है। दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जी सर, पहले अगर आप परिचय बता दीजिए। मैं प्रशांत कुमार तिवारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सर खाद्य एवं औषधि प्रशासन जी जिला। जी सर, एक मामला न्यू बस स्टैंड का था, जो फ्रूट कोल्ड ड्रिंक है। इसमें कुछ अलग तरह का दिख रहा है। इसमें लगता है कुछ छिपकली है, क्या है, एक्सपायरी है। इस पर आप किस तरह की जांच करने गए थे, क्या हुआ सर? आपके द्वारा मुझे आज कार्यालय दिवस में शिकायत की गई और लिखित शिकायत की गई थी, जिसके तारतम्य में उक्त फर्म में आपके द्वारा शिकायत किया गया उस फर्म में जाकर जांच एवं निरीक्षण की कार्यवाही और जब्त सैंपल जो आपके द्वारा बताया गया कि वो उक्त जो फ्रूट ड्रिंक है वो बिना पैकेजिंग लेबलिंग के बेचा जा रहा है और एक्सपायरी है, ख़राब है, उसकी जांच की। और मैंने वहाँ पर जो भी उस कंपनी के फ्रूट ड्रिंक का सैंपल बरामद हुआ उसको मैंने जब्त कर नमूना परीक्षण हेतु एवं आवश्यक उस पर कार्यवाही हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी रायपुर भेजा है। और वहाँ से जो परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होते ही उसमें आगे वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई करेंगे सर अगर गलत पाया जाएगा तो? उसमें अलग अलग श्रेणी के हैं। जो भी उसमें पाया जाता है ऑफेंस, जो राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के द्वारा आती है ओपिनियन, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। कई शिकायतें आ गई है सर वहाँ से कि वहाँ जितने भी सामान वहाँ बिकते हैं वहाँ का सब एक्सपायरी दिखता है। मिठाई जिससे हो गया, कई प्रकार के सामान वहाँ पर। पहले भी उक्त फर्म में जांच की गई है। मेरे से पहले पदस्थ जो अधिकारी हैं उन्होंने भी जांच किया है और रूटीन तौर पे हम सभी मिठाई दुकानों से सैंपल लेते हैं। तो जो भी प्राप्त होता है अवमानक, असुरक्षित, मिथ्या छाप प्रकरण, उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। उस फर्म से भी पहले हमने सैंपल लिया है। तो मिठाई का सैंपल अवमानक पाए जाने पर कोर्ट में, न्यायालय में मामला पुटअप किया गया है, जो कि आगे प्रोसीडिंग उसकी जारी है। अभी चुनाव कार्य के कारण हो सकता है उसमें अभी विलम्ब हो रहा है। उसके बाद ये निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी। न्यायालय में प्रकरण हमने पुटअप कर दिया है, पंजीबद्ध करके वहाँ पे दायर कर दिया है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण जो है विचाराधीन है। मेरा नाम उमेश साहनी, मैं अंबिकापुर न्यू बस स्टैंड में ऑटो चलाता हूँ। हम लोग यहाँ मजा लेने आए थे, उसको 50 में खरीद के लेके गए। इतना कचरा था उसमें, इतना कचरा था, अंदर लग रहा है छिपकली भरा हुआ है। जब भी आते हैं, कोई भी सामान लेने आते हैं, जब आएंगे तब हमेशा कोई ना कोई मतलब कि कभी उसमें भोंरी लगा रहेगा, कभी मतलब इतना गंदा दिखेगा, खाने में स्वाद नहीं आता है, फिर फेंक देते हैं हम लोग। या पैसा देते हैं फिर भी फेंकना पड़ जाता है उसको। तो ग्रामीण इलाके से लोग भी आते हैं, बड़ा बस गाँव देहात को भी लोग आते हैं, अब वो लोग लेते हैं, खरीद के खाते होंगे। रात को अंधेरा में कोई भी लेके खाएगा तो किसी को दिखबे नहीं करेगा, खा लेगा, पी लेगा।
कोई भी खा लेगा। क्या लगता है कई बार जांच होता, कार्रवाई क्या नहीं? कई बार जांच हुआ, कई बार हुआ, लेकिन शिकायत करते हैं हम लोग, कई बार किए। जब भी गलत मतलब माल पकड़ाता है, जब भी हम लोग को खाने में अच्छा नहीं लगता है बोलते हैं, तो कभी कोई कार्रवाई नहीं होता है, कोई सुनवाई नहीं होता है यहाँ पे। क्या लगता है रसूख होगा इनका? रसूखदार है दुकानदार का? अब दुकानदार न जानेंगे, हम लोग क्या बता सकते हैं। मेरा नाम प्रदीप मिश्रा, न्यू बस स्टैंड नमना कला से हूँ। दुकान से माजा लिया हूँ, इसका दाम है 45 रुपया, लिए हैं 50 रुपया। इसको अनजाने में खोल रहा था, अचानक नजर पड़ा तो इसमें कचड़ा है, नीचे दिखने में लग रहा है कि छिपकली है। तो अगर मान कर चलिए पिए खाए होते तो खोल के पीते तो मरते कि नहीं मरते, तो उसका जवाबदेही कौन रहता? लेके आए फेरने के लिए तो क्या बोल रहे हैं कि नहीं फेरूंगा, बाद में आना। मेरे को अभी तत्काल का जरूरत है, लेकिन बोल रहे हैं कि बाद में आना। तो भैया पैसा तुरंत दिया, तुरंत मेरे को सामान दिए, इसे रिजेक्ट निकल गया, तुरंत फेर रहे हैं, तो आप कहें क्यों बोले कि बाद में आना? क्या लगता है इसी तरह का भी यहाँ मिलता है? हाँ, इसी टाइप के हमेशा देखने को मिलता है और खाने के मिलता है। तो यहाँ से तो गांव वाले लोग आते भी होंगे, जी, कैसे? देहात के लोग आते हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो खाते पीते हैं, जिनको जानकारी है यहाँ नहीं खा करके पटेल में खाते हैं, बगल में खाते हैं, दूसरे होटल में खा लेते हैं। मिठाई यहाँ का जो भी खाइएगा रिजेक्ट मिलेगा, 2 महीने के 4 महीना को दोबारा फ्राई करते हैं, चाशनी डालते हैं, हमेशा का है, ऐसा ही होता है। जी हाँ, अब तो सर आप लोग ही जानेंगे, हम लोग क्या जानेंगे? क्या लगता है खाद्य एवं औषधि विभाग कुछ करता है? अधिकारी लोग कुछ करते हैं? न, कोई कुछ नहीं करते हैं। जी, जिम्मेदार कौन है? अधिकारी है लगता है? जी, अधिकारी का ही जिम्मेदारी होता है। अधिकारी भी जांच करना चाहिए हर महीने। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अधिकारी लोग आएंगे जांच करेंगे तब तो सर। हम लोग तो भाई आते हैं, ऑटो चलाते हैं, जब राहत मिला तो कुछ खाने का मन किया तो आदमी आया खाए पे, लेकिन ऐसा सामान मिलेगा तो कौन आएगा? कोई आएगा, कोई नहीं आ पाएगा। तो अपने सामान की रक्षा स्वयं किया जाता है। अपना नाम बता दो। मेरा नाम वैभव गुप्ता है। जी बताइए क्या मिला आपको? उसमें कुछ मिला नहीं है, वो एक आध पीस जो रिजेक्टेड रहता है ना, वो गलती से हिसाब दी, तो बदले में मैं उसको एक साइज दे चुका हूँ और उसका मैं वो कर भी चुका हूँ कि वो खराब है, उसको मैं फेंकवा भी चुका। वो बदले में स्लाइस ले चुके थे, वो गलती से वो ले गए हैं। कैसे गलती से लेकर? वही दुकानदार आप वो कोई पड़ोसी है? नहीं, वो मेरा स्टाफ दे दिया था गलती से, वो थोड़ा वो है इसीलिए दिमाग नहीं जिम्मेदारी है कुछ? है, पूरा जिम्मेदारी है भैया, पूरा उसकी जिम्मेदारी है। वो लोग सही सामान देते भी हैं। बस कई सामान ऐसे हैं जो पुराने पाए जाते हैं, इससे पहले भी कई बार मामला इस तरह से सामने आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, तो पैसा वाला चक्कर होता था, पैसा ऐंठने के चक्कर में सब रहते थे, और कोई खराब नहीं रखते हैं। नहीं, एक आध पीस देखिए निकल जाता है रिजेक्टर, तो गलती से दे दिया, मैं बोल रहा हूँ, और अब चेक कर सकता हूँ, दूसरा पीस में तो दिखा दूंगा। सब वैसी है, अच्छा है सब। अभी गर्मी है, कुछ सामान मिलता टिकता नहीं है, खराब कैसे होगा?